हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स, दिस इज सुल्तान फयाज एंड यू आर वाचिंग सुल्तान फयाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज आप लोग परेशान होंगे कि ईद आज है, कल है, परसों है, या क्या सूरत हाल है। बल्कि आज का तो आपके जहन में ही नहीं होगा कि आज भी कोई लोग ईद मना रहे हैं। आप इस हवाले से परेशान होंगे कि ईद कल है या फिर परसों है। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि जनाब आज भी बहुत सारे लोग ईद मना रहे हैं, तो आप यकीनन हैरान होंगे कि जनाब ये कौन से लोग हैं जो आज ईद मना रहे हैं। वैसे तो आज जो है वो 29वां रोज़ा रखा हुआ है ज़्यादातर फ़िरक़ों ने, या ज़्यादातर मुक्तबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, जिनमें बेशक वो बरेलवी हों, देवबंदी हों, हनफी हों, या फिर आगे वो क्या कह लें अहले हदीस हों, या अहले तशय्यो हों, या किसी भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हों। उनमें से बेशतर लोगों ने आज रोज़ा रखा हुआ है। और लेकिन एक ऐसा ग्रोह भी है जिसने आज रोज़ा नहीं रखा, बल्कि वो आज ईद मना रहा है, बड़े जोश व खरोश से ईद मना रहा है। ईद की नमाज हुई है, जिस तरह से हमारे यहाँ रस्मात होती हैं, बच्चों को ईदी देना, ये बाकी मामला जो मिले, जो एक दूसरे से मिलना जुलना होता है, सब कुछ हुआ है। और उन्होंने बाकायदा भरपूर तरीके से अपनी ईद सेलिब्रेट की है। ये कौन लोग हैं और इन्होंने आज ईद क्यों मनाई है, ये आज आपको बताएंगे। और ये एक मालूमाती वीडियो है, किसी के मज़हब के हवाले से या किसी भी इंसान के फ़िरके के हवाले से ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो है। ये कोई मजहबी वीडियो नहीं है कि जनाब जिसके अंदर हम किसी के मज़हब को बैठ के डिस्कस कर रहे हो। ये सिर्फ एक मालूमाती वीडियो है, क्योंकि एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना कि बाकी सब लोग ईद नहीं मना रहे लेकिन वो लोग ईद मना रहे हैं, तो इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। बाकी उनके मज़हब पर बात करना या जो चीज़ें हैं वो उनका अपना ज़ाती मसला है। उसके ऊपर मैं कम से कम ये नहीं समझता कि मैं उसके ऊपर कोई कमेंट करूं या मैं कोई उसके ऊपर अपनी राय दूं। ये उनका अपना जो भी मामला आते हैं। एक मालूमाती वीडियो है जिसमें आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे पाकिस्तान में ऐसे लोग भी मौजूद हैं। तो जनाब ये जो लोग हैं इन्होंने आज ईद मनाई है। और ये कौन लोग हैं? ये बरोही अपने आप को कहलवाते हैं, बहरोई फ़िरके से इनका ताल्लुक़ है। और इनके जो ज़्यादातर अकायद हैं वो मिलते हैं अहले तशय्यो के साथ, और अहले तशय्यो के साथ इनके अकायद मिलते हैं। और ये अपने आप को अहले तशी, फिर आगे जो बरोही कहते हैं, और उससे पहले मुसलमान कहते हैं, जिस तरह से बाकी सब अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो जनाब ये सारी सूरत हाल है। तो जनाब इन्होंने आज ईद मनाई है। ये दरअसल इल्म फ़ल्कियात, और मैं आपको बताऊं कि ये बाकी लोगों से ज़्यादा एडवांस और प्रोग्रेसिव सोच रखने वाला फ़िरका है। यानी कि जिस तरह से बाकी फ़िरके हैं वो आज भी यही सोचते हैं कि जनाब जब चांद नज़र आएगा इंसानी आंख से तो फिर ही हम ईद मनाएंगे। लेकिन ये फ़िरका समझता है क्योंकि अब इतनी ज़्यादा तरक्की हो गई है दुनिया के अंदर, और अब हम जान सकते हैं कि चांद किस वक्त पैदा हुआ। तो जिस वक्त ये चांद पैदा होता है उस हिसाब से ही ये अपना जो है वो रमज़ान भी स्टार्ट करते हैं और उसका इख्तिताम भी वैसे ही करते हैं। यानी कि एक रोज़ कबल, तकरीबन एक या दो रोज़ कबल पहले जो है इनका चांद नज़र आता है, नज़र नहीं आता बल्कि पैदा हो जाता है ना नज़र। जैसे ही चांद पैदा होता है इल्म फ़ल्कियात के ज़रिए हमें वो मालूम हो जाता है। तो ये इल्म फ़ल्कियात की बुनियाद के ऊपर उस दिन से अपनी पहली तारीख का आगाज़ कर देते हैं और उस दिन से ही रोज़ा रखना शुरू कर देते हैं। और उसी तरह से फिर इनको मालूम हो जाता है कि अगला चांद रमज़ान है तो रमज़ान ख़त्म किस दिन हो रहा है, अगला चांद किस दिन नज़र आ रहा है, ये उसको भी इल्म फ़ल्कियात के ज़रिए ही देखते हैं। और जिस वक्त ये चांद पैदा होता है और उस वक्त के हिसाब से ये अपनी ईद की सेलिब्रेशंस करते हैं, अगले दिन अनाउंस कर देते हैं। बल्कि ये पहले से ही उनका तो डिसाइडेड होता है, इनका ये कोई मामला नहीं होता कि आज चांद नज़र आएगा या परसों नज़र आएगा। इल्म फ़ल्कियात की बुनियाद पर इनका कैलेंडर जो है वो तैयार होता है और वो उसी के हिसाब से पूरा साल चलते हैं। यानी कि अगर आज आप उनसे पूछेंगे कि अगले साल ईद आपकी कब होगी तो आपको बता देंगे इल्म फ़ल्कियात की बुनियाद के ऊपर। ये प्रोग्रेसिव सोच रखने वाले लोग हैं और टेक्नोलॉजी को सबसे पहले अडॉप्ट करने वाले लोग हैं। बाकी मुसलमानों की बानिस्बत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, यानी कि इस तरह इल्म फ़ल्कियात की बुनियाद पर यकीन रखते हैं, इस तरह से बाकी चीज़ों के ऊपर भी बुनियाद पर जो है वो ये चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। ये तो हो गया कि ये रमज़ान के रोज़े पहले क्यों रखते हैं और ईद पहले क्यों मनाते हैं हमसे। इसकी बुनियाद मैंने आपको बता दी कि ये इल्म फ़ल्कियात की बुनियाद पर मिस्री कैलेंडर के हिसाब से ये चलते हुए ये पहले हमसे एक रोज़ा भी रख लेते हैं और पहले हमसे ईद भी मना लेते हैं। या एक दिन होता है या 2 दिन होता है, ये इनका उस कैलेंडर के हिसाब से ये चलते हैं। अब आपको और भी थोड़ी सी चीज़ें इंटरेस्टिंग बताते हैं जो कि बाकी मुसलमानों में नहीं होती लेकिन इन लोगों के अंदर होती है। सबसे इंटरेस्टिंग जो बात है, या बाकी आप लोगों के लिए शायद हैरान कुन होगी, वो ये है कि ये जैसे हमारे यहाँ बच्चों के या मर्दों के खतने होते हैं, इनके यहाँ ख़वातीन के खतने भी होते हैं। ये एक इनका बाकी मुसलमानों की बानिस्बत डिफरेंस है कि सिर्फ मर्दों के खतने नहीं होते
बल्कि ख़वातीन के भी ख़तने होते हैं, बच्चियों के भी ख़तने होते हैं। और इनका एक और बड़ा रिवाज है, वो ये है कि जनाब ये 6 दिन बाद जो है वो बच्चे का नाम रखते हैं, और नाम भी रखने का हक सिर्फ़ और सिर्फ फुफ्फी के पास है। फुफ्फी जिसका जो नाम रखेगी उसका वही होगा, माँ बाप या बाकी जो लोग हैं वो नाम नहीं रख सकते हैं इनके फ़िरके के अंदर। ये इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ फुफ्फी को दिया गया। ये आप उनकी एक रिवायत कह सकते हैं, या कोई इसको अकीदा तो नहीं कह सकते, एक उनकी रवायत है। अब बहुत सारा कल्चर भी तो होता है ना आपके मज़हब के अंदर। और इसके अलावा ये होली बड़े दिवाली जो है ना उसको बहुत ज़्यादा मनाते हैं, उसके साथ बहुत ज़्यादा ये अटैच्ड हैं। और ये कहा जाता है कि ये हिंदुओं से भी ज़्यादा जोशो खरोश से दिवाली मनाते हैं। लेकिन अब आप समझ रहे होंगे कि अगर ये दिवाली मनाते हैं तो ये हिंदुओं के बड़े करीब होंगे और उनसे इनका बड़ा कोई मिलन जुलन होगा, बड़ा कोई मिलनसार उनसे होगा, इनके सारा मामला तो होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर जो मैंने अभी तक इनके बारे में जानने की कोशिश की है, मालूमात इकट्ठी की हैं, लिटरेचर पढ़ा है, उसके मुताबिक ये लोग जो हैं ये सबसे ज़्यादा नफरत हिंदुओं से ही करते हैं। बल्कि इनका जो ज़्यादातर लिटरेचर है उसके अंदर हिंदुओं की जो चीज़ें हैं उनको काउंटर करने पर है। बहुत सारी शेर व शायरी भी ऐसी मौजूद है जो कि हिंदुओं के ख़िलाफ़ है। लेकिन दिवाली ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं और उसमें ये अपना उसको एक त्यौहार समझते हैं, लेकिन ये बाकी मुसलमान नहीं समझते हैं। एक इनका ये बड़ा डिफरेंस है। इसके अलावा ये लोग जैसे जब कब्र बनती है तो कब्र के अंदर कब्र बनाते हैं वैसे तो, लेकिन उसके अंदर जो कोई क्या कह लें उसको कोई स्लेट वगैरह हम रखते हैं या कोई दरमियान में कोई चीज़ डालते हैं और उसके ऊपर मिट्टी डालते हैं, ये नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। ये डायरेक्ट उस शख्स के ऊपर जो है वो मिट्टी डाल देते हैं। यानी कि एक शख्स को कब्र के अंदर लिटाया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और सिर्फ वही मिट्टी डाली जाएगी जो मिट्टी उस जगह से निकाली गई है। उसके अलावा मिट्टी इस्तेमाल नहीं की जा सकती। उसको ये गुनाह समझते हैं। और ये एक डिफरेंस है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। मुसलमानों बेशतर जो ज़्यादातर बाकी लोग मुसलमान हैं उनके यहाँ ये ऐसा नहीं होता है, लेकिन उनके यहाँ इस तरह से ये चीज़ें होती हैं। ये चंद एक मैंने आपको बताई इनकी रिवाज या रसूमात जिनकी बुनियाद पर ये बाकी मुसलमानों से डिफरेंट है। कराची के अंदर आज इन्होंने ताहिरी मस्जिद के अंदर ईद की नमाज़ पढ़ी है, वहाँ पर बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, वहाँ पर ये सारे लोग मौजूद थे। जिस तरह से मैंने बताया कि इंडिया मुंबई के बाद पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर इनकी सबसे बड़ी तादाद रहती है, तो इनके बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोग मौजूद थे। वहाँ पर इन्होंने अपनी ईद की नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद बच्चों के साथ जाकर ये मिले और मामला सारे हुए। इसके अलावा जो इनका एक और बड़ा अकीदा है, बाकी मुसलमान जो हैं वो ये समझते हैं कि कुरान पाक जो है वो कोई भी शख्स पढ़ सकता है और वो उसके ज़रिए इल्म हासिल कर सकता है। लेकिन इनका ये अकीदा है कि जनाब कुरान पाक को सीधा सीधा नहीं समझा जा सकता। कोई भी शख्स उसको पढ़ के उससे अपने जो है वो मतलब निकाल सकता, अपना मतलब नहीं निकाल सकता। जो भी उसकी ट्रांसलेशन है, जो भी चीज़ें करनी है, वो एक ख़ास कैटेगरी के लोग, एक ख़ास अमूर के लोग जो है वो ख़ास तालीम याफ्ता लोग जो हैं वो ही उसको पढ़ सकते हैं और उसका मतलब निकाल कर आवाम को, बाकी लोगों को बता सकते हैं। हर शख्स जो है वो उसकी अपने हिसाब से तशरीह नहीं कर सकता, अपने हिसाब से उसका तर्जुमा नहीं कर सकता या खुद समझ नहीं सकता। यानी कि उसको अगर कोई ऐसी आयत है जिसका डायरेक्ट सीधा सीधा कोई तर्जुमा है, वो उसके ऊपर भी उस वक्त तक अमल नहीं कर सकता है जिस वक्त तक वो अपने किसी माहिर जो उनके अफेयर्स में, रिलीजियस अफेयर्स में कोई एक्सपर्ट बंदा है, उससे कंसल्ट करके वो जो हतमी राय देगा वो राय हतमी होगी। उसके अलावा वो शख्स खुद जो है वो मुताला करके उनके ऊपर अमल नहीं कर सकता या उसको तो मान नहीं सकता। ये इनकी कुछ चीज़ें हैं जो कि बाकी मुसलमानों के बानिस्बत डिफरेंस है इसके अंदर, और ये सूरत हाल है। आपके लिए मेरे ख्याल है ये काफ़ी मालूमाती वीडियो रही होगी, आपको पसंद आई होगी। इन लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? और राय से मुराद ये नहीं है कि अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं। आप लोगों की राय से मुराद ये है कि जनाब आपको इनके रस्म व रिवाज किस तरह के लगे। और बाकी ये जो बात है कि जी एक ही दिन पाकिस्तान के अंदर ईद होनी चाहिए, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं समझता हूँ कि अगर कोई शख्स जो है वो आज ईद मना रहा है तो ठीक है, उसका राइट है, हक है। अगर कल कोई ईद मनाना चाहे तो कल भी मना सकता है, परसों कोई मनाना चाहे तो मना सकता है। जिस दिन जिसका दिल चाहे, जो दिल करता है मनाए त्यौहार। हाँ, उससे दीगर लोगों की जो ज़िंदगी है उस पर असरअंदाज ना हो। मिसाल के तौर पर आज इन्होंने ईद मनाई है तो इससे बाकियों की ज़िंदगी मुतासिर नहीं हो रही ना। इसी तरह से अगर आप अपना कोई रस्म रिवाज कर रहे हैं लेकिन उससे बाकी लोगों की ज़िंदगियां डिस्टर्ब हो रही हैं, फिर तो रोका जाएगा आपको, फिर मना किया जाएगा। लेकिन अगर बाकी लोगों की ज़िंदगियां डिस्टर्ब नहीं हो रही तो फिर उससे कोई, इस पर किसी को इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो जनाब अब ये सूरत हाल है। बाकी कौमें ऐसे नहीं बनती कि आप ज़बरदस्ती एक ही दिन सारों को ईद पढ़वाएं।
तो इससे आपके खिलाफ नफरतें पैदा होंगी, आपके खिलाफ रेजिस्टेंस आएगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आपके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू करेंगे और फिर अलहदा हो जाएंगे। कौमें उस वक्त बनती हैं जब आप बाकी सब का एहतराम करते हैं। आपका जो भी अकीदा है, जो भी रस्म व रवाज है, आप उसको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आप बाकियों के भी रस्म व रवाज को, अकायद को छेड़ते नहीं हैं। आप उसको आज़ादी देते हैं कि भाई आप जो भी करना चाहते हैं करें, लेकिन आप हमारे ऊपर जो है वो मुसल्लत ना करें। इसी तरह आप भी किसी के ऊपर कोई चीज़ मुसल्लत ना करें। तो इस तरह से कौमें बनती हैं और कौम एक बनती है। इस तरह से कौम एक नहीं बनती कि एक ही दिन सबने ईद मनानी है, एक ही दिन सबने जो भी रस्म व रवाज करने, ऐसा नहीं होता। तो जनाब, उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मालूमात आपको मिली होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। गुड बाय।